सो गाइज होप यू आर फाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सुन मेरे दिल एपिसोड नंबर 11 को। और जैसे ही आपने एपिसोड में देखा होगा कि सदफ़ अपनी मदर को कह रही होती है कि मैं बिलाल की नीयत पे ईमान ले आई हूँ। और इस एपिसोड में आपको ये भी दिखाया गया कि अमार ने इस एपिसोड में जहर खा के ख़ुदकुशी करने की कोशिश भी की है। तो ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी रिव्यूज़ की वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। सो प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा होगा कि बिलाल जब भी सदफ़ के बारे में मिर्ज़ा साहब के सामने जिक्र करता था तो वो काफ़ी सैड हो जाते थे और वो उसको कहते थे कि पीते वक्त मेरी बेटी का जिक्र ना करें। और इसके साथ साथ बिलाल ने उनसे ये चीज़ सीखी कि कुछ लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, पीते वक्त उनका जिक्र नहीं करते, उनकी बेइज्जती हो जाती है। और ये चीज़ सुनने के बाद सदफ़ काफ़ी शॉक होती है, बट वो कहता है कि आप बिल्कुल ईजी हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। सो नेक्स्ट क्लिप में आप देखेंगे कि बिलाल सदफ़ से पूछेगा डू यू ट्रस्ट मी, और सदफ़ उसको कहेगी जी बिल्कुल मुझे आप पे ट्रस्ट है। तो साथ ही ज़ावेर के मुतालिक बातचीत होगी तो बिलाल कहेगा कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, ज़ावेर को मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ और उसका डोनर भी अरेंज कर लिया गया है। इसके साथ साथ क्रॉस मैचिंग भी हो गई है और जो बंदा इसका डोनर है वो ये नहीं बताना चाह रहा कि मैं कौन हूँ। सो इस क्लिप में आप देखेंगे कि सदफ़ बिलाल से पूछती है कि आप मुझे उस डोनर के बारे में बताएं कि डोनर अरेंज हो गया है। और बिलाल उसको बताता है कि डोनर भी अरेंज हो गया है, क्रॉस मैचिंग भी हो गई है। और इसके साथ साथ प्रीवियस एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जैसे बिलाल ही इसका डोनर होगा और ये चीज़ वो सदफ़ को नहीं बता रहा। और एक्चुअल में यही आप कह लें कि एपिसोड में दिखाया गया कि बिलाल ही इसका डोनर है, क्योंकि वो इसके साथ जा रहा है और वो सदफ़ को पूरी तसल्ली भी दे रहा है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं इसको साथ लेके जा रहा हूँ, मैं ही इसको साथ वापस भी लेके आऊँगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि जैसे ही सदफ़ बिलाल के ऑफिस से बाहर निकलती है तो हमशा उसको देखती है और उसका पीछा करते करते अमार तक पहुंचती है। और अमार वहाँ पे बिल्कुल ऐसे जैसे नींद में होता है, नशे में होता है, उसको बिल्कुल होश नहीं होती है, वो अपनी टेबल पे ऐसे गिरा होता है। तो हमशा जाके उसको कहती है कि अमार होश करो, जिस चीज़ का हमें डाउट था एक्चुअल में वही चीज़ होने जा रही है। और ऐसे उसके साथ बात कर ही रही होती है कि अमार अपनी चेयर से बिल्कुल गिर के बेहोश हो जाता है। वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर हमशा से पूछता है कि आप इसकी क्या लगती हैं। तो हमशा उसको बताती है कि मैं इसकी कोलीग हूँ, ऑफिस में हम फ्रेंड्स हैं, सो आप मुझे बताएं कि इसको क्या हुआ है। तो इसके साथ साथ डॉक्टर हमशा को बताता है कि इसने स्लीपिंग पिल्स ली हैं और ख़ुदकुशी करने की कोशिश की है। तो हमशा काफ़ी शॉक हो जाती है ये सुन के कि हमें जिस चीज़ का डर था कि ये कहीं सदफ़ की वजह से ख़ुद को नुकसान ना पहुंचाए और कोई ऐसी हरकत ना करे, तो वही एक्चुअल में वही हरकत होती है और ये स्लीपिंग पिल्स लेके सुसाइड करने की पूरी कोशिश करता है। सो इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला को भी इस बारे में पता चलता है और सदफ़ तक भी ये बात पहुंचती है। तो जैसे ही हमशा सदफ़ के पास पहुंचती है और उसको बताती है, उसके घर जाती है, उसके गेट पे पहुंचते साथ ही उसको कहती है बट अ प्लेजेंट सरप्राइज़, लेकिन वो कहती है सरप्राइज़ तो है लेकिन प्लेजेंट नहीं है। तो इसके साथ साथ ही अमार के बारे में सदफ़ को वो गाइड करती है कि उसने आज वाकई में स्लीपिंग पिल्स लेके सुसाइड अटैम्प्ट की है। और इसके साथ साथ आपको दिखाया जाता है कि सदफ़ के दिल में यहाँ पे भी रहम नहीं आता, बल्कि वो मज़ीद उसको कहती है कि वो कौन होता है मेरे पे मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला और मेरे पे नज़र रखने वाला। और हमशा उसको बताती है कि वो तुम्हें काफ़ी लाइक करता है। सदफ़ काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वो कौन होता है मुझ पे मतलब ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला, उसको कोई हक़ नहीं है। सदफ़ के दिल में बिल्कुल भी रहम नहीं आता कि उसने जहर भी खा लिया उसकी बेस पे। हमशा से यही कहती है कि उसको को एक ही दफ़ा में मर जाए और मेरी जान छोड़ दे। तो नेक्स्ट हम पार्ट में यही देखेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला तक ये बात पहुंचेगी और हमशा को वो कॉल करके पूछेगा कि आखिर ऐसा क्या रीज़न बना है। तो हमशा भी उसको ये बताएगी कि उसने स्लीपिंग पिल्स ली हैं जिसकी वजह से उसका ये हाल हो गया। तो जैसे ही सदफ़ हॉस्पिटल पहुंचेगी तो वो काफ़ी अपसेट होगी उसकी हालत देख के, क्योंकि अमार बिल्कुल आप कह लें कि ऐसे शो हो रहा होता है जैसे बिल्कुल वो वेंटिलेटर पे है और उसको बिल्कुल कोई होश नहीं होती। तो उसके बाद हमशा उसको फोर्स करती है कि आज तुम ये किस्सा ख़त्म कर दो और उसको बता ही दो कि तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन सदफ़ भी उसको कहती है कि मैं उसको इस हाल में कुछ नहीं कह सकती, ये ना हो कि उसको इस हाल में मैं कोई ऐसी चीज़ बोलूँ जिसकी वजह से उसकी तबीयत और बिगड़ जाए और वो बिल्कुल ही मेरे सर पे आ जाए। सो नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि जैसे ही सदफ़ और उसकी मदर की डिस्कशन हो रही होती है तो वो अपनी मदर को बताती है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला की नीयत पे ईमान ले आई हूँ। और बेसिकली वो अपनी माँ के साथ एक एक चीज़ डिस्कस करती है कि मुझे पहले काफ़ी डाउट था, मतलब कहती थी मुझे अपने ख़ुद पे यकीन होता था कि मैं ज़ावेर को सेव कर लूँगी, बचा लूँगी, लेकिन मैं बहुत डरती भी थी। लेकिन जैसे ही मुझे बिलाल ने कहा कि मैं इसको बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर वापस ले आऊँगा, आप लोग बिल्कुल फ़िक्र ना करें, टेंशन ना लें, तो
बिलाल की इस तसल्ली के बाद वो काफ़ी रिलैक्स हो जाती है और उसकी माँ उसको काफ़ी हैरत से देखती है कि मुझे किसी चीज़ की और फ़िक्र नहीं है, मुझे बल्कि तुम्हारी फ़िक्र हो रही है। जैसे ही नेक्स्ट क्लिप में हम देखते हैं कि बिलाल सदफ़ को कॉल करता है और कहता है कि सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है और 3:30 बजे तक आप एयरपोर्ट तक पहुंच जाइएगा, और उससे ये चीज़ भी पूछता है कि अगर आपके पास कोई कन्वेंस का इशू है तो आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए गाड़ियाँ भिजवा देता हूँ। फुल प्रोटोकॉल भी देता है उसके लिए, काफ़ी एफर्ट्स कर रहा है बिलाल यहाँ पे। और जो चीज़ हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस की थी, लास्ट रिव्यू में आपको मैंने बताया था कि जो जावियर का डोनर होगा वो बेसिकली बिलाल अब्दुल्ला खुद ही होगा, क्योंकि वो खुद ही उसके लिए एफर्ट्स भी कर रहा है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि जैसे ही बिलाल और सदफ़ एयरपोर्ट आते हैं और यहाँ पे बिलाल की काफ़ी एक रॉकिंग सी एंट्री दिखाई जाती है कि वो अपने गार्ड्स के साथ एयरपोर्ट आ रहा होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक अजीब सी बात इन्होंने दिखाई है कि एकदम अमार उठ के एयरपोर्ट आ जाता है। और अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क ये पैदा होता है कि अमार को तो पता ही नहीं था कि जावियर की तबीयत सही नहीं है और उसकी वजह से ही ये सारी एफर्ट्स हो रही हैं। तो बेसिकली ये बिल्कुल ही इलॉजिकल सा पार्ट यहाँ पे दिखाया जाता है। सो माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि अमार तक उसकी ये बात पहुँच गई होगी। बेसिकली सदफ़ सारी एफर्ट्स ही अपने भाई जावियर के लिए कर रही थी, तो हो सकता है कि उसको एंड पे रिग्रेट भी हो कि उसने काफ़ी गलत शक किया। अगर देखा जाए तो ये एक अजीब सा इन्होंने क्लिप यहाँ पे शो किया है। बेसिकली अमार को तो पहले ही आइडिया नहीं होता कि जावियर बीमार है और उसकी एक ही वजह से इतनी एफर्ट्स कर रही है सदफ़। तो एक ये बिल्कुल इलॉजिकल सा यहाँ पे क्लिप दिखाया गया। माइट भी पॉसिबल उसको अमार को किसी ने इन्फॉर्मेशन दी हो कि जितनी एफर्ट्स सदफ़ कर रही है वो जावियर की वजह से कर रही है, तो उसको काफ़ी रिग्रेट भी होगा कि मैंने काफ़ी शक किया और एक मतलब मिसबिहेव किया अपने फ्रेंड के साथ। और नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि बिलाल एक रॉकिंग एंट्री यहाँ पे लेके आएगा और अपने गार्ड्स के साथ एयरपोर्ट पे आ रहा होगा और काफ़ी एक यहाँ शॉकिंग मोमेंट होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट एपिसोड में ये भी देखेंगे कि बिलाल जैसे ही उसको डोनर अरेंज करके देगा, उसके बाद वो एक नेक्स्ट एपिसोड में आपको ऐसे भी शो करेंगे कि बिलाल की जैसे खुद की तबीयत भी अपसेट हो गई है। आपने देखा होगा कि स्ट्रेट से जैसे ही वो नीचे की तरफ आ रहा होता है तो उससे चला भी नहीं जाता, बल्कि वो स्लिप होने वाला हो जाता है। सो इस एपिसोड में काफ़ी इंटरेस्टिंग मोमेंट्स दिखाए गए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छा यहाँ पे क्लिप इन्होंने शो किया है कि सदफ़ की वजह से बिलाल ने शराब को भी छोड़ दिया। जितने भी उसके वर्कर्स होते हैं वो उनको कहता है कि जितनी भी शराब की बोतलें हैं ये सारी आप उठा लीजिए और जो बढ़िया है इसको आप गटर में बहा दीजिए। तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखाई गई है कि एक बंदे की अगर इतनी बुरी आदतें हैं तो वो अगर किसी को लाइक करता है तो वो यहाँ तक आ जाता है कि कोई अपनी बुरी आदतें भी छोड़ देता है। तो ये भी एक पॉजिटिविटी ड्रामा में शो की गई है। सो नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और तब तक के लिए आप साथ रहिए और मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।